युद्ध करने के लिए तैयार है। नाटो देश पोलैंड में रूस के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसी को देखते हुए पुतिन ने साफ ये कह दिया है कि रूस की ताकत को कम आंकना यूरोप और अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेगा। देखिए कैसे इस रिपोर्ट पे। सबको निपटा दूंगा, 32 देशों को धमकी। तमतमाते चेहरे के साथ एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर रूस को और छेड़ा तो फिर रूस घर में घुसकर मारेगा। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि यूरोप और पश्चिम देश अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो रूस बहुत बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक का इशारा किया है। पुतिन और रूसी सैनिकों ने जोरदार हुर्रे का नारा लगाकर रूस के इरादे जता दिए हैं। Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. रूस यूक्रेन जंग को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक रूस ने महज 120 दिनों में यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अरबों डॉलर के हथियार न तो हारते यूक्रेन को बचा पा रहे हैं और न ही अमेरिका समेत नेटो के 32 देश रूस से सीधी जंग की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई 2024 की विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने एक बार फिर से धमकी दी है। रूस अकेले दम पर दुश्मनों का सफाया करने की ताकत रखता है। पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है और रूस यूक्रेन के रूसी इलाकों को पूरी तरह से जीत कर रहेगा। Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. पुतिन ने दिखाया अमेरिकी किलर। 9 मई 2024 को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में रूस की सैन्य ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। हम आपको पुतिन की धमकी, यूक्रेन पर जीत के ऐलान की तारीख, अमेरिका और नेटो से एक साथ जंग की तैयारी को लेकर रूस की खुफिया रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले आप ये देख लीजिए आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस ने अमेरिकी किलर से क्या संदेश दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के तीसरे साल में पहुंचने पर रूस ने 9 मई को अपनी 79वीं विक्ट्री डे सैन्य परेड की है। 9 मई को रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न मनाया जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया। रूस के दावे के मुताबिक अमेरिकी किलर यार्स मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर M ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना को कुछ इलाकों से रूसी सेना ने खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में अब दिवका के आसपास के क्षेत्रों में रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। रूस के 200 साल के इतिहास में पुतिन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख आज तक नहीं आया है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने एक बार फिर से बेशुमार सैन्य ताकत से अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे
और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर इस सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने जो तेवर और बयान पश्चिमी देशों के खिलाफ दिए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। अगला नंबर पोलैंड समेत यूरोप के कई देशों पर रूस का बड़ा हमला हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि आतंकवादियों ने फिर पाकिस्तान को खून से रंग दिया है। ग्वादर बंदरगाह के पास सोते हुए 7 मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दी गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि वो दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आतंक को पनाह देने वाले देश में यह होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में चुनाव हो, दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध हो, खाड़ी में इजराइल हमास जंग हो, दुनिया में चाहे किसी तरह का विकास हो या बदलाव हो, पाकिस्तान का एजेंडा एक सूत्री है। एक ही काम है खून बहाना निर्दोषों का। आतंक की फैक्ट्री में फिर 7 मासूम मजदूर पीस दिए गए। सोते हुए मजदूरों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। ग्वादर में सरे शाम आतंकवादियों ने फिर कहर बरपाया है। 7 मजदूर जो कि एक सैलून में काम करते थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। 7 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी है। लेकिन पाकिस्तान में ये ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि दिन दहाड़े AK-47 और रॉकेट लॉन्चरों से लैस आतंकवादी शहर, गांव, गलियों में घूमते हैं और जब चाहें, जैसे चाहें, जिसे चाहें उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ग्वादर इस वक्त खून, मौत और मातम का अड्डा बन चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि ग्वादर में बार बार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ग्वादर का भूगोल बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ग्वादर बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में स्थित है। ग्वादर के दक्षिण में लहराता अरेबियन सी है, पश्चिम में ईरान पड़ता है और उत्तर में अफगानिस्तान का इलाका है। ग्वादर पाकिस्तान का वो क्षेत्र है जहां कहने भर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान की सीमा पार कराने वाले आतंकवादी ग्वादर के बेगुनाहों पर मौत बनकर बरसते हैं। ग्वादर की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्स और तमाम सुरक्षा एजेंसियां देखती रह जाती हैं और मौत के सौदागर ग्वादर को खून से रंग देते हैं। इस हमले के 3 हफ्ते पहले भी बलूचिस्तान के नुश्की जिले में अज्ञात हमलावरों ने 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने 2 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों को मार गिराया था। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। पाकिस्तान अपनों के ही हाथों मसला जा रहा है, मर रहा है। आतंक की जिस नर्सरी को पाकिस्तान सींचता रहा है अब वो पेड़ बन चुका है और गहरे जमीन में इतना गड़ा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की फौज उसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्वादर ही बार बार आतंकियों के निशाने पर क्यों होता है। ग्वादर में बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत एक्टिव है। इसका कारण आज का नहीं है, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा, जहां से आग सुलगनी शुरू हुई जो अब ग्वादर को जला रही है।
बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इन्हीं में से सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक